नमस्कार। आज ना हम सब मिलकर एक बहुत ही गज़ब की यात्रा पे चलने वाले हैं। ये यात्रा शुरू होगी ब्रह्मांड के सबसे छोटे मतलब सबसे ही छोटे कण से और हमें ले जाएगी हमारी अपनी खुशी के राज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ये सवाल मन में आया है कि ये जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड, आखिर बना किस चीज़ से है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हकीकत के उस सबसे छोटे हिस्से से जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक लेगो सेट जैसा है ना? जहाँ एक छोटी सी चीज से दूसरी बनती है, फिर उससे तीसरी, और ऐसे ही करते करते अदृश्य कणों से वो दुनिया बन जाती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन सब अलग अलग रूपों के पीछे ऊर्जा एक ही है। तो ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हमें मिल गए, पर अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके ये सब कुछ बनाता कैसे है। चलिए देखते हैं। आप जरा सोचिए, एक छोटा सा पत्थर हो या कोई बहुत बड़ा तारा, और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी, सब कुछ इन्हीं 5 महान तत्वों के एक खास मिक्सचर से बना है। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, इनमें से हर एक तत्व का और उनसे बनी हर चीज का अपना एक खास काम होता है, एक उद्देश्य होता है, जिसे हम धर्म कहते हैं। जैसे देखिए, आग का धर्म क्या है? गर्म होना और जलाना, है ना? पानी का धर्म है ठंडा और गीला होना। ठीक उसी तरह कहते हैं कि इंसान का खास धर्म है ज्ञान बढ़ाना और जागरूक होते जाना। मतलब हर चीज का अपना एक नेचुरल काम है। तो फिर हम इंसानों में ऐसी क्या खास बात है जो हमें सबसे अलग बनाती है? आइए जरा इस पर गौर करते हैं। वो खास चीज है ज्ञान, यानी सचेत जागरूकता। देखिए, सिर्फ जीना ही काफी नहीं है। ये वो काबिलियत है जिससे हम ये जानते हैं कि हम जी रहे हैं। हम अपने ही विचारों के बारे में सोच सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, खुद को और बेहतर समझने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि हम 3 कमाल के हिस्सों से मिलकर बने हैं। पहला है हमारा शरीर, जिससे हम इस दुनिया को महसूस करते हैं, चलते फिरते हैं। दूसरा है हमारा मन, जो ख्यालों का, भावनाओं का एक समंदर है। और तीसरा तीसरा है मैं, यानी हमारा असली स्वरूप, वो शांत हिस्सा जो बस शरीर और मन दोनों को चुपचाप देखता है, एक साक्षी की तरह। तो फिर सवाल उठता है कि हम कभी-कभी दुखी या परेशान क्यों हो जाते हैं? असल में सारी गड़बड़ तब शुरू होती है जब ये तीनों हिस्से आपस में उलझ जाते हैं। कैसे? मान लीजिए, जब मैं खुद को शरीर समझने लगता है, तो क्या होता है? हम चीजों के पीछे भागने लगते हैं। हमें लगता है कि बस वो एक और चीज मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का काम ही है दुनिया की चीजों का अनुभव करना, और हम उसी में फंस जाते हैं। या फिर जब मैं खुद को मन मान लेता है, तो हम विचारों और चिंताओं के तूफान में ही खो जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम वो तूफान नहीं है, हम तो वो शांत आसमान है जो उस तूफान को देख रहा है। तो फिर इस उलझन से बाहर कैसे निकला जाए? देखिए, असली शांति और खुशी का राज हर हिस्से के सही काम को समझने और याद रखने में छिपा है। बस इस एक बात को गहराई से समझना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं इन दोनों को देखने वाला साक्षी हूँ। ये विचार सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसमें बहुत ताकत है। यही हमें उलझनों से निकालकर आज़ादी और खुशी की तरफ ले जाता है। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। पहले शरीर को समझें, इसके जरिए हम दुनिया को समझते हैं। फिर मन को समझें, इससे हम जिंदगी को समझते हैं। और आखिर में उस मैं को जानें, जिससे हम अपनी सच्चाई को जानते हैं। जब हर हिस्से को उसकी सही जगह पर रखकर देखते हैं, तो जिंदगी में बैलेंस और सच्ची खुशी अपने आप आ जाती है। ये जो सारी बातें हमने की, ये ज्ञान स्वामी सौम्यानंद जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित हैं। इस कमाल के सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी, एक छोटे से कण से लेकर हमारे अपने अंदर की सबसे बड़ी सच्चाई तक। जाते जाते बस एक सवाल, अगर हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, तो फिर हम असल में हैं कौन?